हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के आगे के क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फाइंड 1/2 ऑफ 24, इसमें सेकंड दिया हुआ है 46। 1/2 ऑफ 24 एंड सेकंड पार्ट दिया हुआ है 46। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है जिसमें आपको 1/2 ऑफ 24 का फाइंड करना है, फिर सेकंड पार्ट में आपको 1/2 ऑफ 46 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप करोगे 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 24 पहले आप इसका फाइंड करोगे तो 24 से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या करोगे, 2 की टेबल कितनी बार बोलोगे, 2 1 जा 2, और 2 की 12 टाइम्स बोलोगे तो 24 आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना 12। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप कैंसिल करोगे ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर को, तो ऐसी टेबल से कैंसिल करना है जो वही टेबल ऊपर से कैंसिल, जैसे ऊपर वाले नंबर को कैंसिल करना है और नीचे वाले नंबर को जिस टेबल से कैंसिल करना है वो दोनों टेबल एक ही होनी चाहिए। जैसे 2 से 2 की टेबल से कैंसिल किया तो ऊपर भी 2 से ही कैंसिल करना है, या फिर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है 1 और ये 2। इसका सेकंड पार्ट है 1/2 ऑफ 46। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 46 मतलब 2 की टेबल 1 टाइम बोली तो 2 की टेबल 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 46 कितनी बार आए 23। इसी तरह से आपको इसका बी पार्ट सोल्व करना है। तो 2/3 इसमें दिया हुआ है 2/3 ऑफ 18, 2/3 ऑफ 18 फर्स्ट पार्ट है जिसमें किससे करना है 18 से करना है। तो आप इससे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार फर्स्ट पार्ट में, 3 6 जा 18। अब 6 और 2 को मल्टीप्लाई किए कितने आएंगे 12। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे 2/3 ऐसे का ऐसा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या है 27, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 की टेबल 1 टाइम बोल दी 3 9 जा 27, 2 × 9 2 9 जा 18। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट देखिएगा। सी पार्ट में है 3/4 ऑफ 16। 3/4 का 16 से मल्टीप्लाई करना है। 3/4 मल्टीप्लाई किससे करना है 16 से। ये क्या है फर्स्ट वाला, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 3 4 जा 12। इसी तरह से 3/4 ऑफ 36 ये फाइंड करना है। तो क्या करोगे 3/4 ऐसे का ऐसा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और सेकंड पार्ट क्या है 36, तो 36 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 2 क्वेश्चन पूछिए इसमें। तो एक बार फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, एक बार सेकंड वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करेंगे सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 4 की टेबल 1 टाइम, और 4 की टेबल कितनी 4 9 जा 36, 3 इज मल्टीप्लाई बाय 9, 3 9 जा 27। बहुत आसान है। अब डी पार्ट करना है। डी पार्ट के अंदर भी क्या किया हुआ है 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक बार 4/5 किसके साथ निकालना है 20 के साथ, एक बार किसके साथ निकालना है 35 के साथ। तो इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बाई, पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 5 4 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 इज मल्टीप्लाई बाई 4, 4 और 4 कितना होगा 4 4 जा 16।
इसी तरह से 35 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड पार्ट में। 4/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 35 की जगह 35, 5 की टेबल 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 4 7 जा, अब 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 जा 28। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या करना है आपको, पहले तो मल्टीप्लाई करना है, फिर किस फॉर्म में लिखना है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में उसे लिखना है आंसर को। तो आपको ए पार्ट दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई 5 इंटीजर 1/4। ये किस फॉर्म में दिया हुआ आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले ब्रेक करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को ब्रेक किस तरह से करते हैं, देखिए जो नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया हुआ है उसको इस नंबर से, यहाँ वाले नंबर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आएगा उसको इस नंबर से ऐड करेंगे और जो नीचे वाला है वो एज इट इज रहेगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 4 × 5 इसको मल्टीप्लाई किया, फिर जो आया उसमें ये वाला ऊपर वाला नंबर ऐड किया, तो +1 जो नीचे है वो एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज आएगा। तो 4 का 4 × 5। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, BODMAS, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करो, फिर ऐड सोल्व करो, तो क्या होगी 4 × 5 20 +1/4, तो क्या होगा 21/4। इस तरह से आप इसको ब्रेक करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को। देखो यहाँ पे 3, अब ब्रेक करके जो आया है वो यहाँ पे लिखना है 3 × कितना आया 21/4। कैसे किया, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 4 5 जा 20, 20 में 1 ऐड किया, कितना हो गया 21/4। यही है ना, इसी तरह से किया है। अब आगे कोई कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 5 था क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 होगा तो कितना होगा 5 5 जा 25, 25 और 1 कितना हो गया 26, 26/4। 26 को 3 से मल्टीप्लाई करोगी कितना आएगा 78/5। अब आपको ये बोल रहा है कि इसको किस में एक्सप्रेस करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो क्या करोगे 78 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 अपॉन कितने बचे, 7 में से 5 गए तो कितने बचे 2, और जो ऊपर वाला 8 नीचे आ गया तो 5 5 जा 25, नीचे कितना बचा 3। अब ये कोसेंट है, कोसेंट यहाँ पे आएगा, कोसेंट को सबसे पहले लिखो, फिर जो रिमाइंडर बचा है उसको ऊपर लिखो अपॉन, फिर जो डिवाइडेड है उसको नीचे लिखो। तो ये मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो 15 इंटीजर 3/5, ये इसका आंसर हो गया 15 इंटीजर 3/5, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से इसका बी पार्ट सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, इसमें क्या दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन, तो 6 3/4, इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो। देखो 6 3/4, इसको मल्टीप्लाई किया, 4 6 जा 24, 24 में 3 ऐड किया कितना आया
27/4, तो 5 से अब मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू ये जो इसको मैं फ्रैक्शन को ब्रेक किया ना वो वैल्यू, इसी को तो ब्रेक किया, तो इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख दो। 27/4, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 135/4। अब 135 को डिवाइड करो 4 से। 4 3 जा 12 अपॉन में 1, ऊपर वाला नंबर यहाँ पे आ गया। 4 5 जा 4 3 जा 12, नीचे कितना बचा 3। तो अब आपका कोसेंट कितना है 33 और रिमाइंडर कितना है 3 ऊपर लिखेंगे और जो डिवाइडेड है उसको नीचे लिखेंगे। तो कितना आ गया 33 इंटीजर 3/4। यहाँ पे लिख दो 33 इंटीजर 3/4। ये इसका आंसर हो गया। ये रफ काम में हटा देती हूँ। अब आपको दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई 2 इंटीजर 1/4। अब इसमें ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको ब्रेक करो। किस तरह से करोगे, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 4 2 जा 8 प्लस 1, तो कितना हो गया 9/4। तो इस तरह से लिख लो इसको 7 इंटू 9/4। अब इसको मल्टीप्लाई करो। 7 9 जा 63/4। 63 को डिवाइड करना है किससे 4 से। किस में चेंज करने के लिए, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने के लिए। 4 1 जा 4/2, ऊपर वाला 3 नीचे आ गया। 23 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बच गया 3। कोसेंट कितना था 15, रिमाइंडर को ऊपर लिखो, पहले कोसेंट को लिखो फिर रिमाइंडर को ऊपर लिखो अपॉन डिवाइडेड। तो कितना आ गया इसका आंसर 15 इंटीजर 3/4। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। 4 इंटू 6 1/3। ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको ब्रेक करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, 6 1/3 को किस तरह से ब्रेक करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 3, फिर इस जो आए उस नंबर को इससे ऐड कर दो। तो +1, नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो एज इट इज रहेगा। 6 3 जा 18 प्लस 1/3, तो कितना हो गया 19/3। तो इसकी जगह आपको क्या पुट करना है 19/3। तो 4 इंटू 19/3। अब कोई कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो 19 की टेबल 4 टाइम्स बोली, कितना आएंगे 76/3। 76 को डिवाइड करना है 3 से, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है ना, इसलिए मिक्स फ्रैक्शन में आना चाहिए आंसर। तो 3 2 जा 6/1, 6 3 5 जा 15/1। अब 25 कोसेंट है एज इट इज, फिर जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखो और जो डिवाइडेड है उसको नीचे लिखो। तो 25 इंटीजर 1/3 इसका आंसर आ गया। 25 1/3। इसका ई पार्ट है 3 इंटीजर 1/4। इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे। किस तरह से ब्रेक करते हैं, इसको मिक्स्ड को, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 4, या फिर 4 इंटू 3 कर लो। इसको और इसको करो ना 4 इंटू 3, फिर इसमें जो आए उसमें ये वाला नंबर ऐड करना है अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज।
4 3 जा 12 प्लस 1 अपॉन 4 कितना आया 13 अपॉन 4। तो इसकी जगह आपको पुट करना है 13 अपॉन 4। थर्टीन अपॉन 4 इंटू 6। अब 4 और 6 किससे कैंसिल हो गया। ऐसी टेबल देखो जिसमें 4 भी आए और 6 भी आए। तो 2 की टेबल देखो, 2 की टेबल 2 टाइम्स, 2 की टेबल 3 टाइम्स। अब 13 3 जा 39 अपॉन 2। अब 39 में क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है फिर से, क्योंकि आपको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर ही लेके आना आंसर। तो 2 1 जा 2 अपॉन 1, ऊपर वाला 9 आ गया, 2 9 जा 18 अपॉन 1। अब क्वोशेंट को ऐसे के ऐसे लिख दो, रिमाइंडर कितना है 1, इसको ऊपर लिखो और जो डिवाइडेड है उसको नीचे लिखो। ये हो गया आपका आंसर। इसका एफ पार्ट है, इसमें जो मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे तो किस तरह से करेंगे 3, इधर अपन रफ काम कर लेते हैं, 3 2 अपॉन 5, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, फिर जो आए उसको इसमें ऐड कर दो 2 अपॉन 5, कितना आया 17 अपॉन 5, 17 अपॉन 5 इंटू 8। 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 136 अपॉन 5। 136 को डिवाइड करना है किससे 5 से, 5 2 जा 10, नीचे कितना बच गया 3, ऊपर वाला 6 यहाँ पे लिखो, 5 7 जा 35 अपॉन 1। तो क्वोशिएंट तो एज इट इज, फिर जो 1 है रिमाइंडर उसको ऊपर लिखो और जो डिवाइडेड है उसको नीचे लिखना है। इस तरह से 27 1 अपॉन 5, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ा हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और जैसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर 2 पार्ट है, तो फाइंड ए 1/2 ऑफ, फिर इसका एक पार्ट है फिर दूसरा पार्ट है। तो 1/2 ऑफ का मतलब है कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, सोल्व करना है। तो 1/2 ऑफ इसका ए पार्ट है, इसका मतलब ये है 1/2 ऑफ 2 3/4, इस तरह से इसका मतलब। तो इसको किस तरह से सोल्व करोगे 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और फिर 2 3/4। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे, किस तरह से करोगे 2 3/4, 4 2 जा 8, 8 और 3 9, 9/4। किस तरह से किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 और 8 जो आया उसको इसमें ऐड कर दिया, 4 2 जा 8 प्लस 3/4, कितना हो गया 11/4। अब इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो कितना आया 1/2 इंटू 11/4। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको बाद में लिख लेंगे, 1/2 इंटू 11/4। अब इसको कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो 11/8 कर सकते हैं। तो 11 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 1 जा 8/3। तो जो ये क्वोशिएंट है इसको एज इट इज लिखा, फिर इसको रिमाइंडर को ऊपर लिखा और जो डिवाइडेड है उसको नीचे लिखा। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसको क्या है, क्योंकि ये आपको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दिया हुआ है तो आपको आंसर भी किस में लेके आना, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो इसलिए इसको इससे आगे भी सोल्व किया, 1 3/8, यही आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह से ए का
ये ए का फर्स्ट था, ए का सेकंड पार्ट। देखो इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार तो ये इसके साथ है फर्स्ट पार्ट, और एक बार क्या है ये और ये, इसको लेना है। तो इस तरह से लिखो 1/2 ऑफ 4 2/9। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करना है। सबसे पहले किस तरह से करोगे मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक? 4 को और 9 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 4 और 9 36। फिर इसमें जो 2 है इसको ऐड कर दो, 2/9 कितना हो गया? 38/9। तो ये यहाँ पे पुट करना है। 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 38 इसको मिक्स फ्रैक्शन को आपने ब्रेक किया तो कितना आया? 38/9। 38/9। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 अपॉन 1 बच गया 9, 19 टाइम्स हो रहा है। अब आगे क्या करेंगे? 19 और 1 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 19 और 1 को मल्टीप्लाई किया कि कितना आया? 19/9। अब 19/9 तो 19 को डिवाइड करना है 9 से। 9 2 जा 18/1। 2 क्या है? कोसेंट है, तो एज इट इज, और रिमाइंडर को ऊपर लिखो और डिवाइडेड को नीचे। 2 1/9 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है। इसके अंदर भी दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक बार तो इससे मल्टीप्लाई करना है इसको, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। इसका फर्स्ट पार्ट 5/8 ऑफ फर्स्ट क्या है? 3 5/6। फर्स्ट को हटा दो, फर्स्ट का इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। अब 3 5/6 ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इस मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कैसे करोगे? 3 5/6 इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 6 × 3, फिर जो आया उसको ऊपर वाले से ऐड कर दो, 5 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा। तो 6 3 जा 18 प्लस 5/6, तो 18 में प्लस 5 ऐड करो, 23/6। तो मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक किया तो कितना है आपके पास? 23/6। इसको मिक्स फ्रैक्शन की जगह पुट कर दो, तो 5/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और इसकी जगह 23/6। अब कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा तो इसको मल्टीप्लाई करो। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 115, और 6 8 जा 48। अब इस तरह से अब इसको डिवाइड करना है। 115 को 48 से डिवाइड करते हैं, तो 48 2 जा होगा 96। अगर आपको टेबल नहीं आती तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 96। देखो 96 में 6 में से 5 गया, कितने बचे? 4 और 5 9 बचे, और यहाँ पे कितना हो गया? 10। 10 में 9 गया, कितना बचा? 1। तो कितने बचे? 19। तो इस तरह से लिख सकते हो। कोसेंट तो एज इट इज आ गया, कोसेंट तो एज इट इज हो गया, और रिमाइंडर को ऊपर लिखा और डिवाइडेड को नीचे। अभी 19 और 48 कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो आप इसको ऐसे का ऐसा लिख सकते हो, 219/48। ये इसका आंसर है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको ध्यान से समझते चलना है। पूरी एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब इसका 7th के बी का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? 5/8 ऑफ 9 2/3 इसका निकालना है।
तो इस बार 1 को छोड़ दो, सेकंड वाले को निकालना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 5/8 ऑफ सेकंड पार्ट ले लो 9 2/3। बस इसको साथ में लिख दिया इसलिए आपको हार्ड सा लग रहा है ये। अब ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे, किस तरह से करेंगे, 9 2/3, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 9 × 3, फिर जो आया उसको 2 से ऐड कर दिया अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 9 3 जा 27 प्लस 2/3 29/3। ठीक है, अब इसकी जगह आपको 29/3 लिखना है। तो 5/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 29/3। इस तरह से 29 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 29 की टेबल 5 टाइम्स बोली तो आएगा 145 अपॉन 8 3 जा 24। अब आपको इसको डिवाइड करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है ना, 145/24 से डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा, ट्वेंटी फोर का 6 टाइम देखो कितना आता है, 24 6 जा कितना होता है 144। 144 6 टाइम्स अपॉन 1 24। अब क्या है, क्वोशिएंट कितना है 6 और रिमाइंडर 1/24। तो इसका आंसर हो गया 6 1/24। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे डेली। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। विद्या और प्रताप एक पिकनिक के लिए गए। देयर मदर गिव देम ए वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। तो उनकी माता उनको एक बोतल देती है जिसके अंदर 5 लीटर ऑफ वाटर है, 5 लीटर पानी भरा हुआ है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने कितना वाटर कंज्यूम किया, 2/5 किसका, 5 लीटर का। तो इससे मल्टीप्लाई करके निकालोगे। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, जो बच गया उसको किसने कंज्यूम किया, प्रताप ने। तो हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया, ये निकालना है। तो विद्या ने कितना पिया पानी, तो देखो अब इसका फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना वाटर ड्रिंक किया। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दी बोतल। कितनी है टोटल क्वांटिटी, 5 लीटर है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोतल इक्वल टू 5 लीटर। अब विद्या कंज्यूम्ड, विद्या ने कितना वाटर कंज्यूम किया, 2/5 ऑफ 5 लीटर्स। आपको दिया हुआ है कि 2/5 पार्ट उसने कंज्यूम किया। तो बोतल में कितना था, टोटल पानी 5 लीटर्स था, टोटल वाटर 5 लीटर था। तो 2/5 इसका पार्ट पिया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने किया था 2/5 ऑफ 5 लीटर। तो इसको किस तरह से लिख सकते हो, 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 5। तो कितना लीटर है, 5 से 5 कैंसिल, कितना आया 2 लीटर। 2 लीटर विद्या ने कितना ड्रिंक किया, 2 लीटर। तो आप इसको लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हो, विद्या ड्रिंक 2 लीटर्स वाटर फ्रॉम द बोतल। विद्या drinks 2 liter water from the bottle। क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट है, प्रताप ने कितना वाटर कंज्यूम किया। तो वो पूछ रहा है टोटल क्वांटिटी पूछ रहा है, वो लीटर में नहीं पूछ रहा। तो आपको किस तरह करना है, प्रताप कंज्यूम्ड प्रताप कंज्यूम्ड 1 -
कितना कंज्यूम किया, टोटल तो 1 था, फ्रैक्शन का पार्ट पूछा तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा। 1 माइनस जितना विद्या ने कंज्यूम कर लिया उसमें से उतना जो बच गया वो प्रताप ने किया, तो 2/5, तो टोटल तो 1 लीटर 1 बोतल थी, तो 2/5 फ्रैक्शन निकालते तो 1 में से निकलेगा, तो 1 माइनस 2/5। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, इसका एलसीएम कितना आया 5, 1 5 जा 5, तो 5 ऊपर, 5 माइनस 5 1 जा 5 और 2 ऊपर, इस तरह से 3/5। 3/5 पार्ट किसने किया कंज्यूम, प्रताप ने। आपको फ्रैक्शन में पूछा तो पार्ट ऑफ बोतल, ये बोतल का पार्ट है, यही आपसे पूछा है। अब इसका कितना वाटर पिया, अगर ऐसे पूछते तो कैसे करोगे, उसने फ्रैक्शन के अंदर ही पूछा है तो आप इस तरह से लिख सकते हो 10 प्रताप ड्रिंक 3/5 part of the total quantity of the water। ऐसे पूछता है कि प्रताप ने, ये फ्रैक्शन के अंदर पूछा तो आपने फ्रैक्शन 1 में से माइनस करके निकाल दिया, लेकिन अगर इसने कितना वाटर ड्रिंक किया ऐसे पूछता तो आपने 3/5 पार्ट किया है किसका, 5 लीटर्स का, तो 3/5 × 5 से मल्टीप्लाई करके ये और ये कैंसिल हो जाता और 3 लीटर वाटर आ जाता, लेकिन आपको यहीं तक पूछा तो आपको यहाँ तक ही आंसर आ गया आपका। ठीक है।